तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका हिंदी को लेकर एग्जाम होने वाला है और आज इस वीडियो में आपको हिंदी को लेकर में जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन पेपर है, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से आता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने ग्रामर आती है, कितने चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, आपको हिसाब से करना है। और दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका हिंदी में पास होना पक्का। जी हाँ, तो जैसे जैसे आपको बताया जाएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको से कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे पास शर्मा टेक लर्निंग सेंटर है। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे हमारे चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर, तो यहाँ पर आपको हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हिंदी को लेकर 3 वीडियो आपको स्पेशल कराई गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको चैनल पे हमारा जाना है और यहाँ जाना है आपको अपना जो है कि हमारा पर प्लेलिस्ट में। तो जो यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है। आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है, सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि आगे जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर आपको वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी होम साइंस है, पेंटिंग है, यहाँ पर आप जो है कि इंग्लिश ग्रामर है, या हमारे पास ऑलमोस्ट जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहीं पर ही मैंने आपके लिए स्पेशल यहाँ पर बना रखा है मैंने हिंदी की ये वीडियो, जिसमें अगर आप इन वीडियो को अपना कर लेते हैं तो अपना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हिंदी में अपना पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आपको जिस हिसाब से बताया जाता है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इन वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं तो आपका पास होना पक्का। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हिंदी की जो 3 वीडियो है इनको देखना है, और साथ में यहाँ पर जो हिंदी को लेकर अपना कुछ ग्रामर भी आती है तो आप यहाँ से उसको भी देख के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक पूरा जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप जो है कि किस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना पास होने का पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर आना है वो हमारा आना है 100 मार्क्स का आना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और यहाँ अगर बात की जाए पास होने के लिए तो कम से कम यहाँ पर आपको 27 नंबर आपको चाहिए। बाकी अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है और असाइनमेंट आपके मिनिमम अगर 7 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपका यहाँ पर आता है। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको करके आप अपना पास होना पक्का कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ देखा जाए कि पहले हम बात करते हैं खंड का की, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है 3 खंड आते हैं हमारे पास का, खा और गा। तो जिसमें हमारा पास पहला हमारा जो कि हमारा पास ज़रूरी है, पहला आपको करना ही करना है, जिसमें हमारा पास जैसे कि 2 नंबर का सवाल है जिसमें वैसे कहा जाता है रहीम ने प्यादे और फर्जी का उदाहरण क्यों दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो है रहीम है, रहीम के यहाँ पर हमारे दोहे बनते हैं, जिसमें एक यहाँ पर हमारा प्यादे और फर्जी के बारे में बताया गया है कि जब कोई प्यादा होता है जो अपना शतरंज होता है, शतरंज में हमारे पास प्यादे होते हैं, और जैसे वो अपना कोई खास जगह ले लेता है, कोई दूसरा पद ले लेता है, तो ऐसे में उसकी जो चाल होती है टेढ़ी हो जाती है। तो इसको बताया गया कि हमारे समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना क्या है कि कोई पोजीशन है, कोई जगह है जो डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज़ मिल जाती है, तो फिर ऐसे में सीधे मुँह किसी से वो बात नहीं करते, वो इतराने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हिसाब से यह बनता है इसका आंसर। और ऐसे हमारा बनता है कठपुतली जीवन की 2 विशेषताएँ पठित कविता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे हमारा कठपुतली, तो इनमें से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कठपुतली कविता है, जैसे हम अपना कठपुतली वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि कठपुतली जो अपना देखा जाए धागों से बंधी होती है, जो हाथों के मूवमेंट से अपना काम करती है, वैसे यहाँ पे हमारा बताया जाता है कि मनुष्य का जीवन भी आज के टाइम में कठपुतली जैसा बन चुका है, जो किसी और के सहारे पर काम करता रहता है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर जो है कि अपना क्वेश्चन पे हमारा पर गा, जैसे महादेव वर्मा ने नीर भरी दुखी बदली कैसे माना है। तो यहाँ पर हमारा बताया जाता है कि एक बादल है और एक यहाँ पे हमारा पर नारीमन है, दोनों में अपना काफ़ी समानता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे हमारा बताया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जो है कि 3 में से आपको यहाँ पर कोई 2 ही करने हैं। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि यहाँ पर बनता है क्वेश्चन पे हमारे पे दूसरे पे हमारे पे कहा जाता है कि निम्नलिखित काव्यांश की प्रश्न से व्याख्या कीजिए, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। और इसमें हमारा पर देखा जाए कि यहाँ पर आपको चॉइस भी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 दे रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे। जैसे मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर छाती में आत्मा धीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में सबसे गुजारना चाहता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं जो कि हमारा बनता है मुझे कदम कदम पर। तो जो यहाँ पे हमारा पग गजाना माधव मुक्ति बोध की कविता है मुझे कदम कदम पर, तो आप इसको लेकर ले सकते हैं प्रश्न की व्याख्या, या फिर नीचे वाला भी आप करना चाहे तो नीचे वाला कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। पुलके शरीर सभा भे ठाड़े नीरज ने जल बाड़े, कहबे मीर मुनिनाथ निवाहा, एती ते अधिक कहो में कहा, मैं जानो निजनाथ सुबाहूँ अपराधी पर कोहो न काऊ, मोह पे कृपा
स्नेह विशेषी खेलत खुनी से न कब न देखी, जो कि हमारा बनता है हमारा पर भरत का भातृ प्रेम, जो तो भरत का भातृ प्रेम से हमारे पर लिया गया है। तो दोनों में से आप जो भी एक करना चाहे अपना कर सकते हैं। जो इसमें आपको करना क्या होता है, एक यहाँ पर आपको लिखना होता है प्रसंग, एक अपना करना होता है व्याख्या। प्रसंग में यहाँ पर अपना कवियों कविता लिखना जरूरी होता है। जैसे अगर प्रसंग लिखना चाहूँ तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इसके रचयिता गजानन मधुमुक्तिबोध है, जिन्होंने अपना एक कहा गया ऑप्शन के बारे में अपना जो है कि ये व्यक्ति कहता है कि उसके पास जो है कि ऑप्शन नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास कुछ विषय नहीं है। जबकि ऐसे में अपना जो है कि गजानन मधुमुक्तिबोध है वो कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो है कि विषय बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किस विषय चुनूँ ये मेरी एक समस्या है। तो उसके बाद अपना जैसे कि व्याख्या है, तो व्याख्या भी इसको अपने शब्दों में बनाना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अपन जस्ट मैंने आपको बताया कि अपना जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि आज के समय में अपना कवि है, कवियों की जो समस्या है ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास लिखने के लिए विषय नहीं है। जबकि अपना जो कवि है अपना जो गजानन मधुमुक्तिबोध है वो अपना ये कहते हैं कि मेरे पास तो इतने सारे विषय है कि मैं किस विषय पर लिखूँ, ये मेरे लिए बड़ी समस्या है। तो कभी अपना जब अपना घर से बाहर निकलता है, कैसा लोगों से मिलता है, वो जिन लोगों से मिलता है तो सोचता है कि ये तो अपना पत्थर है, लेकिन जब अपना उनसे बातें करता है तो उसे लगता है कि ये पत्थर नहीं है, हीरा है, यानी इसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। कि जो लोगों से मिलता है तो उनसे अपना तरह तरह के विषय मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी जो व्याख्या कर सकते हैं, जो कि 4 नंबर की आएगी। और ऐसे यहाँ पर बनता है आगे यहाँ पर क्वेश्चन पे हमारा पर खा में यहाँ पर जैसे कहा जाता है अपना निम्नलिखित काव्य पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। तो ये भी हमारा पर काव्य सौंदर्य बनता है, जो कि हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है मौन, तो उस कविता से यहाँ पर लिया गया है। जिसके बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपना जैसे कि जीवन के गहरे अंधेरों की असफलता को घेर कर बैठे, उन पर चुपचाप मनन करे। भाषा की एक सीमा होती है, परंतु मौन की शक्ति असीमित होती है। प्रत्येक बात बोलकर नहीं समझा जा सकती, कुछ बातें अनकही अधिक स्पष्ट होती है। तो ये कुछ हिसाब से आपको अपना जो है इसमें बनाए करना है कि यहाँ पे अपना जो कवि कहना चाहता है कि हमें अपना जो है कि बिना बोले भी हम अपना कई सारी बातें अपना बोल सकते हैं। जिसमें अपना एक प्रेमी है, प्रेमी के साथ में चुपचाप अपना रह के अपना जो है कि समझना चाहता है, क्योंकि उन्हें एक लंबा जीवन जीना है, ज़िंदगी भर साथ देना है। तो ऐसे में उन्हें अपना कई जगहों पर अपना बोलने की जरूरत ना पड़े और वो एक दूसरी बातें समझ जाए। जो अपना दुख आए तो दुख भी हमारे जीवन में ऐसे घुल जाए जैसे बहती नदी में बारिश की बूंदे जल बिंदु सा बह जाए। तो ये हिसाब से अपना इसका आंसर कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि तीसरा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर जरूरी सवाल है, जो कि यहाँ पर हमारा पे कहा जाता है निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इसको लेके यहाँ पर आपके एग्जाम में सवाल आना बनता है कि जरूर सवाल है कि आपको एग्जाम में आएगा। तो सिंपल सा हमारा बनता है कि निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार रूप को माना गया है, जबकि सगुण भक्ति में क्या है, ईश्वर के साकार रूप को माना गया है। निर्गुण भक्ति में अपना जो है कि पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, जबकि सगुण भक्ति में पुनर्जन्म को माना जाता है। निर्गुण भक्ति में अपना जो है कि ईश्वर के अवतार को नहीं मानते, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर के अवतार को मानते हैं। तो कुछ हिसाब से अपना बना के यहाँ पर अपना कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो नीचे लिखा है उसको भी अपना पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जाता है वह तोड़ते पत्थर अथवा परशुराम के उपदेश कविता का केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में लिखिए। तो ये अपना केंद्रीय भाव वाला सवाल 2 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। जी हाँ, कि वह तोड़ती पत्थर कविता, परशुराम के उपदेश, या फिर अपना मुझे कदम कदम पर, यानी या कठपुतली, या कोई ना कोई कविता का केंद्रीय भाव आपको शब्दों में आएगा ही आएगा। तो एक तरह से जो कविता है उस कविता का मेन मतलब क्या है आपको यहाँ पर अपना बताना है, क्यों कविता क्या है। जैसे वह तोड़ती पत्थर कविता है, तो वह तोड़ती पत्थर कविता में दिखाया गया कि इलाहाबाद के सड़कों पर एक मजदूरन है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है और वहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी मजदूरन क्या है, अपने हथौड़े से पत्थर तोड़ने का में लगी हुई है, जिसमें अपना मजदूरों के कठिन जीवन के बारे में बताया गया है। ये इसका केंद्रीय भाव है। और इसके अलावा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है नंबर 5। तो नंबर 5 है, नंबर 5 में हमारा कहा जाता है निम्नलिखित पंक्तियों में निहित
अलंकार और छंद का नाम लिखिए कि कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, उसके बारे में बताना है। और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि छंद कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है, और हमारे पर अलंकार को लेकर भी। तो छंद अलंकार को लेकर अलग से आपको हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जिसको देखकर आप अपना समझ सकते हैं कि अलंकार की पहचान कैसे करेंगे, छंद की पहचान कैसे करेंगे। और ऐसे ही हमारा बनता है कि अलंकार, जैसे इसमें हमारा पर कहा जाता है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजारे लगे, बड़े अंधेरों हुए। तो इसमें कौन सा यहाँ पे हमारा पे अलंकार है, कौन सा छंद है, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा पे दोहा छंद है, और यहाँ पे हमारा पे अलंकार बन जाता हमारा पे कौन सा, अनुप्रास अलंकार। तो जिसकी आसान से पहचान होती है, जैसे कि कुछ शब्द है, उन शब्दों के पहले का जो अक्षर है वो सेम आता है, तो वो होता है हमारा पर जो है कि अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ पे हमारा पर कुल कपूत, जिसमें यहाँ पे हमारा पर का यहाँ पर भी आ रहा है, का यहाँ पर भी आ रहा है। ये आपने अपना सुना भी होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा पर चंदू की चाचा ने चंद्र चाचू को चांद रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी के आगे अक्षर कौन सा है, हमारा पर चा है, तो वो क्या है, हमारे पर अनुप्रास अलंकार। और ऐसे हमारा पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है नंबर 6, पठित सामग्री के आधार पर मनु भंडारी अथवा रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली की विशेषता बताओ। तो ये सवाल भी आपके पेपर में पक्का आने ही आना है कि मनु भंडारी के लो, चाहे हमारा पर रामचंद्र शुक्ल के लो, चाहे हमारा पर जो है मोहन राकेश के लो, चाहे अपनों कोई भी आ जाए, तो सबका आंसर अपना लगभग एक लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सबका आंसर में क्या है कि सरल सहज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जनमन भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अपना मुहावरों लोकोक्तियों का सही जगह पर उपयोग किया गया है, और इनकी भाषा जो है, इनके जो लेख है प्रभावशाली है, समाज सुधारवादी है, मनोरंजनात्मक भी है। तो ये कुछ ऐसे आंसर है जो हर किसी में फिट हो जाएंगे, तो आप इसको बना के अपना लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप हमारा पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर नंबर 7। तो नंबर 7 यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है कि प्रसंग सहित व्याख्या करो, कि हमें अपना दे रखा गद्यांश। तो एक हमारा पे होता है गद्यांश होता है, एक हमारा पर काव्यांश होता है। तो काव्यांश क्या होता है, कविता का अंश। और गद्यांश क्या है कि आपके बुक में जो चैप्टर है कहानी वाले, पैसेज वाले चैप्टर है, तो उसमें से यहाँ पर आपको अपना कोई ना कोई थोड़ा सा उस पैसेज का कोई हिस्सा दे रखा है, जिसका हमें अपना प्रसंग और व्याख्या हमें अपना करनी है। जैसे यहाँ पे हमारा पर देखा है, हमें अपना खाने खिलने दो लड़कों को, हम ना चल सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ज़्यादा खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो सांस फूल उठेगी, प्रेम करने की व्यवस्था नहीं रही, भोगने दो जवानों को जीवन, वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे फहराते हैं, हमारी आरती तो करते हैं, और क्या चाहिए हमें। तो ये हमें इसका हमें क्या लिखना है, एक हमें लिखना है प्रसंग और एक हमें अपना लिखना है व्याख्या। जैसे कि यहाँ पे अपना मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा प्रसंग लिखा हुआ है, कि प्रसंग में हमें क्या लिखना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारा पर जो है कि हमारा पर व्यंग्यक लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, और उनका पाठ बनता है, ये जिस पाठ से लिया गया है, ये गद्यांश हमारा पर जो है कि पीढ़िया गठिया पाठ से लिया गया है। तो ये प्रसंग करना है। उसके बाद व्याख्या करनी है कि इसकी हर एक लाइन को आपको अपने शब्दों में बना के करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि जो अपना हमारे नई पीढ़ी है, हमारे जो तरुण होते हैं, वो अपना मंदिरों में देवताओं को, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें स्थापित कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ करके चले जाते हैं। तब ऐसे में क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपना पुरानी पीढ़ी है, तो वो अपना नई पीढ़ी के बारे में सोच के क्या है कि अपना ये सोचती है कि जो नई पीढ़ी है मौज कर रही है, और हमें अपना मंदिर में हमें अपना चिपका दिया है। तो ऐसे में क्या है कि वो अपना अलग अलग सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तब ऐसे में एक समझदार जो व्यक्ति है, समझदार जो एक वृद्ध व्यक्ति है, वो यही कहता है कि अपना जो भी उनको नई पीढ़ी है उन्हें खेलने कूदने दो, उन्हें जो करना करने दो, वो हमारे जय तो करते हैं, हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमारी अपना पूजा करते हैं, हमसे हम आशीर्वाद लेते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, हमें ज़्यादा और क्या चाहिए, क्योंकि हम तो अपना वो सब अब कर नहीं सकते। तो यही बात कि बाकी अपना वृद्ध लोगों को पसंद भी नहीं आती है। तो इस चीज़ को अपने शब्दों में बना के अपना कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करें हमारा पर जो है कि हमारा क्वेश्चन पर यहाँ पर 8, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पर 8 है, जिसमें हमारा कहा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखो, जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, 3 में से यहाँ पर आपको कोई 2 करने हैं। जैसे पठ्य पाठ के आधार पर डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखो। यहाँ पे डॉक्टर रघुवंश है, तो उनका अपना किस तरह का चरित्र है। जैसे लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि डॉक्टर रघुवंश ने अनुशील पत्र का अनेक वर्षों तक संपादन किया। अभूतपूर्व कीर्ति के रूप में जेल और स्वतंत्रता के शीर्षक से पत्रों का संग्रह प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रघुवंश एक विचारक के रूप में अधिक मुख्य रूप में त्रैमासिक पत्रिका काखागा में सभी के सामने आए।
तो हिसाब से अपने जो है इसका आंसर अपना लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो अपना बाकी कोई के 2 क्वेश्चन आप अपना कर सकते हैं। जैसे कर्तव्य पालन में पेड़ होना ठीक है या ठूठ होना। तो कर्तव्य पालन में हमारा पास जो है कि पेड़ होना ठीक माना जाता है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, समझौतावादी होता है, वो हालातों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जबकि ठूठ हमारा पर ढीठ होता है, जो जिद्दी होता है, जिसे लोग अपना पसंद नहीं करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जैसे कुटज के 3 स्वभाव विशेषता को उल्लेख कीजिए कि कुटज की हमारा स्वभाव विशेषता क्या बनती है। तो जिसका अपना आंसर अपना लिख सकते हैं जैसे कि अपराज्य जीवन शक्ति का स्वामी कुटज नाम और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी निरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन को उद्देश्य सिखाता रहता है। कुटज के समान हमें अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए नहीं वरन परमार्थ के लिए स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, कर्मठ, त्यागी और दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। उपकार अब कर की बातें छोड़कर हमें कर्म की आस्था रखनी चाहिए। यथासंभव अच्छे कर्म करते हमें रहना का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो इस हिसाब से अपना आंसर कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 9, जो कि बनता है हमारा पे विराटा के पद्मिनी से। और विराटा के पद्मिनी से लगभग आपके जो है कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आते ही आते हैं। और जिसमें यहाँ पर हमारा पर जरूरी सवाल होता है एक हमारा पर चरित्र चित्रण कि जैसे हमारा पर कुमुद का, कुंजर सिंह का, देवी सिंह का, अलीमर्दान का, छोटी रानी का, नायक सिंह का। तो इनमें से कोई ना कोई एक आपका चरित्र चित्रण 3 या 4 नंबर का पेपर पक्का आता ही आता है। फिलहाल यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दे रखे इसको कर लेते हैं। विराटक पद्मिनी के आधार पर कुमुद के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो कुमुद के चरित्र के बारे में अपना यहाँ पे हमें 3 विशेषताएं बतानी है। जैसे कुमुद है अपना जन्म से बहुत सुंदर है, कुमुद कुंजर सिंह से प्रेम करती है, और इसके अलावा अपना जो है कि कुमुद अपने मान सम्मान के लिए अलीमर्दान के हाथों में ना आके बेतवा नदी में छलांग लगा के अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है। तो अगर आपने पढ़ा है तो अपना बना बना के आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनता है विराटक पद्मिनी की भाषा के 3 विशेषताएं उदाहरण देकर अपना बताइए कि यहाँ पर विराटक पद्मिनी की हमारा भाषा कैसे बनती है। तो जैसे यहाँ पे अपना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपना विराटक पद्मिनी की हमारा जो भाषा। वर्मा जी ने वैसे तो विराटक पद्मिनी में परिनिष्ठित हिंदी का ही प्रयोग किया है, परंतु उसके बीच बुंदेली के शब्दों का समावेश कर उसे सजीव बना दिया है। तो इसमें हमें अपना ज़्यादातर जो बुंदेली भाषा है, बुंदेली शब्द है, हमें वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहीं कई सारा हमारा परिवेश इसमें देखने को मिलता है। उपन्यास के किसान पात्र तो शुद्ध बुंदेली से ही बातचीत करते हैं। उसका बहुत सुंदर उदाहरण मुसावली के किसान और कुंजर सिंह के वार्तालाप में दिखाई देता है। बुंदेलखंड अचल को उसकी समग्रता और सजीवता में प्रस्तुत करने के कारण विराटक पद्मिनी में आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं समाविष्ट हो गई है। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर आप कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 10 की ओर। तो जो कि ये भी हमारा पर जो है कि अपना विराटक पद्मिनी से हमारा बनता है, जिसमें कहा जाता है कि कुमुद के बचपन में उसके बारे में क्या कहा जाता था। कुमुद अपना जो है कि बचपन से अपना बहुत ही अपना जो है सुंदर थी, और इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देवी दुर्गा के रूप में पूछते थे। तो ये लिख सकते हैं। अलीमर्दान कौन था? तो अलीमर्दान हमारा पर कालपी का फौजदार था, और जो मुगल दरबार की राजनीति से जुड़ा हुआ था, और वह कालपी के आसपास के क्षेत्र को अपने हिस्सों में मिला रहा था, और कुमुद को भी अपने हारम में शामिल करना चाहता था। तो इस हिसाब से इसका आंसर कर सकते हैं। और ऐसे अगर बात करें हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 11 की, तो क्वेश्चन में 11 है जो कि हमारा पर हमें हिसाब से हमें दे रखा है कि हमें छोटा सा पैसेज है, और यही इसको हमें पढ़ना है, और उसी के अंदर से हमें इसके आंसर हमें ढूंढ के हमें करने हैं। तो एक तरह से हमारा पर जो पैसेज है, पैसेज को पढ़ के हमें इसके आंसर हमें अपना करने हैं। तो जो कि आप अपना आसानी से इसको कर सकते हैं। पैसेज है, पैसेज पढ़कर इसी में से इसका आंसर अपना करना। लेकिन कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पर कहा जाता है कि गद्यांश का प्रमुख शीर्षक लिखिए, कि इसका एक शीर्षक, एक इसका टाइटल आपको लिखना है, जो कि आपका 1 नंबर बनता है। कि जो वर्ड्स में बार बार आपको देखने मिल जाता है, ज़्यादा बार आता है, तो वह इसका शीर्षक होता है। तो जरूरी नहीं है कि सबका शीर्षक एक जैसा ही हो, हर किसी का शीर्षक अलग हो सकता है और सही हो सकता है। पेड़ उगाने के महत्व के बारे में सुरपाल की क्या मान्यता है, लिख सकते हैं। जीवन के 4 उद्देश्यों को समझिए, ये भी आप इसमें से ढूंढ के कर सकते हैं। अच्छे बीजों से उगाए गए वृक्षों की विशेषताएं लिखिए, तो ये भी आप अपना कर सकते हैं। और धार्मिक अनुष्ठानों में किन वृक्षों का अधिक महत्व है और कैसे, जो कि अपनी तरफ से बना भी कर सकते हैं। कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जैसे कि हमारा पर जो केले का पेड़ है, या हमारा पर और भी हमारा पर के सारे पेड़ होते हैं, उनका अपना अलग ही महत्व होता है। और संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? शब्दों को एक तरह से तोड़ना। जैसे सदाचरण का मतलब क्या होता है? सदा जमा आचरण। और संतानोत्पत्ति, संतान जमा उत्पत्ति। तो ये हिसाब से अपना कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा पर नीचे यहाँ पे इस तरफ हमें अपना इसका, और इसी तरह यहाँ पर हमारा पर जैसे कि यहाँ पर आपका छा है, तो छा भी अपना ये कहा है कि परते अलग कीजिए। परते जो होता है शब्द के यहाँ पर हमारा पर जो पीछे लगता है, उपसर्ग होता है पर शब्द के हमारे पर आगे लगता है। तो जैसे उपयोगिता में इसका जो हमारा परते है वो क्या बनता है, उत्तरदायित्व। उपयोगिता में लिख सकते हैं अपना इता, और यहाँ पर उत्तरदायित्व में लिखते हैं अपना उत्तर जमा दायित्व यानी कि दायित्व। तो इस हिसाब से अपना कर सकते हैं, और जिसके यहाँ पर आंसर आपको इसी में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अपना है नीचे भी आपको आंसर यहाँ पर दे रखे है, जैसे यहाँ पे हमारे दे रखा है सदाचरण, सदा जमाचरण, संतानोत्पत्ति, संतान जमा उत्पत्ति, और उपयोगिता, उपयोग जमा इता, और उत्तरदायित्व, उत्तर जमा दायित्व। ये हमारा पढ़ते होता है, ये हमारा पर पढ़ते होता है। और ऐसे यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर आपका क्वेश्चन पे हमारा 12 की, तो यहाँ पर भी क्या है कि आपको पोएम है पढ़नी है। पोएम को पढ़ने बाद में यहाँ पर आपको जो है अपने इसके आंसर आपको करने हैं। और ये हमारे पे क्या अनसीन पोएम है जो कि आपको बुक में नहीं है, ये बुक से बाहर से अपना दी गई है, जिसको आपको पढ़कर अपने शब्दों में इसके आंसर आपको यहाँ पर बना के करने हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है अंधेरे में यह क्या तात्पर्य है, और नई राह कैसे बनाई जाती है, पार्थ कौन था, उसका उल्लेख क्यों किया गया है। तो जो कि आप इस पोएम से पढ़कर अपना बना के अपना कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारे पास क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि हमारा पे कहा जाता है कि वाक्य शुद्ध करें। जैसे यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है कृपया करके अवश्य पधारिए, तो कृपया करके अवश्य पधारिए, इसका क्या होगा, कृपया अवश्य पधारे, ये हमारा पर सही जवाब होगा इसका यहाँ पे हमारा पर। ऐसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है यहाँ पे हमारा पर सरल वाक्य में बदलिए। तुम्हें गाँव जाना है इसलिए बुलाया है, तुम्हें गांव जाने के लिए बुलाया है। सरल वाक्य तो ये बनेगा सिंपल सेंटेंस। उपयुक्त विराम चिन्ह लगाने हैं, जैसे इसमें यहाँ पर रखा जाता है आलू टमाटर पनीर की सब्जी है, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि कॉमा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आलू है, टमाटर है, पनीर है, ये तीन चीज़ें है, और तीनों चीज़ें हमारा पे अलग अलग है, तो यहाँ पे हमारा पे क्या है कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पे हमारा पे आंसर में दे रखा है कि आलू कॉमा टमाटर कॉमा फिर पनीर की सब्जी है, फिर बाद में हमारा पर फुल स्टॉप। तो इस हिसाब से अपना करना है, सही करना है, इसको हमें अपना विराम चिन्ह लगाना है। रचना के आधार पर वाक्य का नाम लिखना है कि रचना के आधार पर हमारे पर वाक्य किस प्रकार का है। जैसे आ ही गए हो इसलिए पूछ रहा हूँ, तो ये किस तरह का वाक्य हमारा बनता है, तो जो कि हमारा बनता है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें अपना कुछ दो अलग वाक्यों को मिलाकर एक किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर जो है कि हमारा बनता है सिर मुंडवाते ओले पड़ना अथवा सिर पर ताज होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको सिर मुंडवाते ओले पड़ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपको मुहावरे का अर्थ नहीं बताना है, बल्कि क्या है कि इस तरह से आपको वाक्य बनाना है कि उस वाक्य में मुहावरा आए और क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे हमें अपना दे भी रखा है यहाँ पे हमारा पर जैसे सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, तो दोनों में से कोई यहाँ पर आपको एक ही करना है। जब मयूर ने एक दुकान खोली परंतु अगले ही दिन दुकान में आग लग गई, इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। और सिर पर ताज होना, तो प्रत्येक ने अपने विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस प्रकार प्रत्येक के सिर पर विद्यालय ने तो ताज रख दिया है। तो हिसाब से अपने आंसर करने हैं। और यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारे पास 14 है जो कि हमारा कहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का भाव पल्लव कीजिए। भाव पल्लव बताना है, मतलब कुल मिला के इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपने कहीं सुना भी होगा, जैसे शहीदों को सलाम, मैं गया सुबह की सैर पर, तो एक तरह से छोटा सा निबंध है, आपको ये लिखना है यहाँ पर। तो शहीदों को सलाम, शहीद अर्थात जो देश के लिए शहादत करते हैं उन्हें हम आजीवन नमन करते हैं और उनके परिवार के लिए हर तरह से तैयार रहेंगे। शहीद एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है जो हमें अपने देश के लिए समर्पित होने की भावना प्रेरित करता है, हमारे शरीर में जज्बा जगाता है और देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। शहीद हमें प्रेरणा देते हैं। तो ये हिसाब से अपना ले सकते हैं शहीदों को सलाम। और ऐसे मैं सुबह की सैर पर गया, तो इसके बारे में अपना बनाई कर सकते हैं। और ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे कि जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा 15। क्वेश्चन पे 15 में हमारा कहा जाता है टिप्पण को परिभाषित कीजिए और किसी एक प्रकार का उदाहरण दीजिए कि टिप्पण हमारे पे है क्या। टिप्पण को एक तरह से अगर मैं आपको आसान से भाषा में समझाना चाहूँ तो होता है क्या कि हमारे जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस में बहुत से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो अपना क्या है कि कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक के ऊपर फाइल बनाते हैं और उस फाइल के ऊपर जो अपना सीनियर जो अपना एम्प्लॉय होते हैं तो वो उस पर अपना कुछ ना कुछ अपने सुझाव, अपनी सलाह, कुछ ना कुछ आदेश या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अपना वो देते हैं। तो जो हमारा कहलाता है टिप्पण, जिसे अपना हम नोटिंग भी कहते हैं। तो ये हिसाब से ले सकते हैं।
या फिर अपना नीचे वाला जो जैसे हमारा बनता है कार्यालय पत्राचार में प्रारूपण का महत्व स्पष्ट कीजिए कि प्रारूपण, तो यहाँ पर टिप्पण, प्रारूपण और एक हमारा बनता है प्रतिवेदन। इन तीन में से कोई ना कोई एक पेपर में आपका पक्का बनता है कि टिप्पण, प्रतिवेदन या प्रारूपण, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अपना जो टिप्पण क्या है, या फिर कह सकते हैं कि अपना एक और हमारा बन जाता है टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब क्या होता है, किसी विषय के बारे में कुछ खास जरूरी बातें बताना, वो टिप्पणी होता है, वो भी कम शब्दों में बताना। लेकिन और टिप्पण क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कई बार आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि टिप्पण और टिप्पणी में क्या फ़र्क है, तो दोनों के बारे में आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं। और प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण का मतलब होता है हमारे पास कच्चा रूप। कच्चा रूप तैयार करना है कि पहले अपना जैसे शादी होती है, शादी के लिए अपना जो है कार्ड छापे जाते हैं, तो पहले अपना क्या करते हैं, एक या दो कार्ड अपना छपवा लेते हैं, उसमें देखते हैं सारी डेट वगैरह सही है कि नहीं है, अपना उसमें नंबर वगैरह सही है कि नहीं है, उसमें अपना सारी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है, वो सारे चेक करते हैं। जो उसमें कुछ गलती होती है वो ठीक करते हैं, और फिर अपना सब कुछ सही हो जाने के बाद में अपना हम कहते हैं कि हमें छाप दो हमारी शादी कार्ड। अपना जो भी है 100 200 500 जो भी है हिसाब से छाप दो। लेकिन अगर हमने अपना जो है बिना किसी सैंपल लिए, यानी कि अपना हमने बिना प्रारूपण करे हमने अपना शादी कार्ड छपा दिए और देखा कि उसमें कोई ना कोई गलती है, मिस्टेक है, तो सारा काम हमारा क्या होगा, बेकार हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि पहले एक क्या होता है, प्रारूपण तैयार किया जाता है, कच्चा रूप तैयार किया जाता है, और जब सही लगे तो उसको अपना फिर फाइनल कर दिया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रारूपण यानी कि कच्चा रूप। और ऐसे हमारा पर एक और हमारा बनता है प्रतिवेदन। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारा पर प्रतिवेदन होता है हमारा पर। तो ये प्रतिवेदन जो कि आपका अपना बनता है, आपका 3 नंबर 4 नंबर का यहाँ पर आपका आ जाता है प्रतिवेदन। तो यहाँ पे हमारा पर प्रतिवेदन का जिसको अपनी भाषा में अपने कह सकते हैं हम अपना जो है रिपोर्टिंग। जी हाँ, जब कहीं कोई घटना घटित होती है तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और कैसे क्या हुआ, सारा कुछ वो स्टेप बाय स्टेप बताना। जैसे समाचार पत्र में खबर भी पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। तो ये आपके जरूरी सवाल है। और ऐसे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, जैसे क्वेश्चन पे हमारे पास सवाल है जिसमें हमारा कहा जाता है, जब मैंने पहली बार पुड़िया बनाई, अपना अनुभव संक्षेप में लिखिए। तो पुड़िया है हमारा पर एक तरह से कह सकते हैं पूरी, जो अपना हम गर्मा गर्म तेल में अपना आटे की या अपना जो भी है उसको लेकर अपना हम अपना पूरी बनाते हैं, पुड़िया बनाते हैं। तो वो आप इसी से ले सकते हैं। जैसे आप अपना ले सकते हैं कि एक बार मेरी पत्नी अपने मायके चली गई, उसके जाने के पश्चात मुझे पुड़िया बनाने का अवसर प्रदान हुआ। मैंने अपने कढ़ाई में तेल गर्म किया और उधर आटा गूँथ लिया। इसके पश्चात मैंने पूड़ी बेली और कढ़ाई में छोड़ दी। जैसे पूड़ी कढ़ाई में गई वैसे ही मेरे हाथ पर खोलते हुए तेल की छींट आ गई और मेरे हाथ में छाला पड़ गया। फिर मैंने आराम से धीरे धीरे पुड़िया बनाई और अनुभव किया कि जिसका कार्य है वही उसे आराम से अच्छे से कर सकता है। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई इंसिडेंट है आपके लाइफ के ऊपर, कुछ ना कुछ कोई भी हो सकता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको लिखने के लिए आ जाता है। जैसे यहाँ पर अपना कहा गया कि जब मैंने पहली बार पूड़ी बनाई, या मैं किसी मार्केट में था, अब वहाँ मेरा कोई मनपसंद जो कोई सेलिब्रिटी था वो मुझसे मिल गया, उससे मिलकर मैंने उससे कैसे क्या बातें करी, वो भी बन सकता है। तो कैसे भी यहाँ पे हमारा पर आपका ये सवाल बन सकता है 2 नंबर का। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 17, जो कि फ्री का सवाल है। जी हाँ, फ्री का सवाल है जिसमें कहा जाता है निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। मतलब क्या है कि आपको जो है इसको छोटा करके लिखना है। ये काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ से लेके हमारा पे यहाँ तक काफ़ी बड़ा है, इसको आपको और छोटा करना है, 1/3 करना है, इसको अपना 33% में आपको करना है। और साथ में लिखना है आपको यहाँ पर शीर्षक। तो शीर्षक का 1 नंबर मिलेगा, बाकी आप छोटा करके लिखोगे उसके 3 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 नंबर सवाल है, फ्री का सवाल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसको छोटा करके आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको दे भी रखा है शीर्षक मोहमाया, अब बाकी यहाँ पर आपको ये छोटा करके यहाँ पर लिखा गया है। तो ये हिसाब से यहाँ पर आपको 4 नंबर सवाल ही आपको बहुत आसानी करने को मिल जाता है। और एक यहाँ पे हमारा बन जाता है हमारा पर जो है कि टेबल, यानी कि कोई ना कोई आपको आरेख बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए आपको दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, या तो को पाई चार्ट या आपका अपना दंडारेख या विषारेख, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। विषारेख कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट यानी कि जैसे अपना वृत्तारेख भी कहते हैं कैसे बनाते हैं, और अपना दंडारेख कैसे बनाते हैं। और ये हमें अपना दे रखा हमें दंडारेख, ये कैसे बना सकते हैं, जो कि 4 नंबर का ये हमारा पास सवाल हर बार आते ही आता है। और इस चीज़ को लेकर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे जो हिंदी की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पास जैसे कि दे रखा जाए, इस सवाल में हमें दे रखा है कि एक तरफ हमें अपना समय दे रखा है, मतदान प्रतिशत दे रखा है, पुरुष स्त्री दे रखी है, तो उसको लेके हमें अपना टेबल बनानी है। तो जिसमें अपना जो है कि समय है, समय हम नीचे बनाएंगे अपना 10, 12,
3, 5 और जो है हमारा आंकड़े हैं जो कि यहाँ पे हमारा 5 से लेके हमारा 35 तक हमारे बनते हैं, जो कि हमने यहाँ बना दी है। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनते हैं कि एक यहाँ पे हमारा पर जैसे सपोज यहाँ पे हमारा पर ये हम अपना यहाँ पर जो है एक लाइन वाला एक बिल्डिंग बना रहे हैं और एक हमारा प्लेन वाला यहाँ पे अपना जो बिल्डिंग बना रहे हैं, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, जिसमें अपना कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ ये जो है पुरुषों के लिए, एक यहाँ पे हमारा पर जो है स्त्रियों के लिए है। तो इस हिसाब से अपना बीच में सारे सारे गैपिंग आपको बराबर लेके चलनी है और ये आपका यहाँ पर 4 नंबर सवाल आते ही आता है। और ऐसे यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो आगे हमारा बनता है निबंध, कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपना 300 शब्दों में निबंध लिखे, जो कि 8 नंबर का सवाल आता है। जैसे आगे बढ़ता भारत, अंतरिक्ष में भारत के कदम, क्या नहीं कर सकती नारी, किसी भारतीय भाषा का महत्व। तो चारों में से कोई एक टॉपिक है, उसके ऊपर आपको लिखना है, जो भी आपको सही लगे उसके ऊपर बारे में आपको बना के अपना पेज भरने हैं। तो कम से कम अपना जो है कि 2 पेज के आसपास तो भर ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है कि ये 8 नंबर सवाल है। तो लगभग 1.5, 2 या 2.5 जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा पर आगे बढ़े, आगे हमारा पर जैसे क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन पे हमारा पर जो है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा बन जाता है, जैसे क्वेश्चन पे हमारा 20, क्वेश्चन 20 है जो कि यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है, अपने विदेशी मित्रों को भारतीय संस्कृति की विशेषताएं समझाते हुए एक पत्र लिखिए। कि यहाँ पे हमारा पर कोई दोस्त है जो कि हमारा पर विदेश में रहता है और उसे हमें अपना जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में अपना हमें बताना है, उसकी विशेषताएँ बतानी है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें अपना लिख सकते हैं, जैसे नमस्कार भगवान, क्या शुभ से आप सब कुशल होंगे, मैं भी यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ। और मित्र, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति को भूल मत जाना। और कह सकते हैं कि सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, फिर नहा धोकर भगवान का भजन करना, उसके पश्चात माता पिता को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें और फिर अपना आगे कार्य करें। बुरी आदतों से लगाव नहीं होना चाहिए और मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं समझदार हो। तो हिसाब से अपना जो पत्र है आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि हमारा पर 4 नंबर का आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पर हमारा पर लास्ट में हमारा बनता है ऑप्शन यहाँ पर हमारा पर खंड खा और गा। तो खा और गा दोनों में से कोई आपको एक ही करना है, दोनों आपको नहीं करने हैं, या दोनों में से मिला के आप नहीं कर सकते, किसी को करना है दूसरे को छोड़ना है। जी हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर हमारा पर खंड खा के बारे में, तो यहाँ पर हमारा बनता है यहाँ पर जैसे कार्टून। कार्टून क्या है, तो यहाँ पर समाचार पत्रों में और हमारा पर टीवी न्यूज़ में कई सारे व्यंग्यात्मक हमारे कार्टून बनाए जाते हैं, ताकि कई सारे विषयों को अपने अच्छे से बताया समझाया जा सके। ब्रेकिंग न्यूज़, वो खबर जो बाकी सभी अन्य खबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और अचानक से उभर के आई होती है, वो हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन हमारा पे क्या होता है कि एक तरह से खबर को तैयार करना, कि कहीं जाते हैं और खुफिया तौर से अपना कोई खबर तैयार करते हैं, तो वो हमारा पे स्टिंग ऑपरेशन। और ऐसे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 22 में हमारा कहा जाता है, किसी समाचार पत्र के लिए ओलावृष्टि और उसके प्रभाव पर एक छोटा सा समाचार लेख लिखिए। तो आसान है, ओलावृष्टि का मतलब क्या है कि हमारा पर अपना बर्फ़ वाली बारिश, ये अपना बारिश हो रही है, उस बारिश में क्या है कि हमारा पर पानी बूंदे और पानी बूंदों के साथ में बर्फ़ है, या हमारा पर कह सकते हैं कि पानी बूंदे ना होकर बर्फ़ गिर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बर्फ़ गिर रही है, जिससे अपना कहते हैं ओलावृष्टि। जिससे हमारा पर नुकसान क्या होता है कि इस तरह के ओले की बरसात की वजह से अपना खेत होते हैं ख़राब हो जाते हैं, फसल है ख़राब हो जाती है, तो वो आप इस हिसाब से बनाए कर सकते हैं। और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा कहा जाता है, दूरदर्शन की भाषा कैसी होती है, सो उदाहरण दीजिए। तो दूरदर्शन की भाषा हमारा पास सरल और सहज अजनमन की भाषा होती है, जिससे अपना हर कोई आसानी से समझ सके। जी हाँ, तो इस हिसाब से अपना बना कर सकते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा दे रखा है, आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको 2 नंबर के हिसाब से करना है, कि इतना आपको लिखना है कि 2 नंबर आपको मिल सके। यहाँ पे अपना काफ़ी बड़ा है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि खा, संचार माध्यमों के 2 उद्देश्य समझाइए। कि संचार माध्यम है, संचार माध्यमों के हमारा उद्देश्य क्या है। तो संचार माध्यमों का उद्देश्य क्या होता है, ये होता है कि जानकारी या सूचना है उन्हें अपना शेयर किया जाए, जो भी जरूरी खबर है उन्हें जल्द से जल्द तक अपना सही व्यक्तियों तक पहुँचाया जाए। और संचार माध्यमों का यही अपना उपयोग है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को मनोरंजन किया जाए। तो कई सारे हमारे इसके उद्देश्य बनते हैं। और ऐसे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि हमारा पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा पर 24, जिसमें कहा जाता है, पत्रकारिता में इंटरनेट के उपयोग और महत्व पर संक्षेप में लिखिए। कि पत्रकारिता में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आज के टाइम में जो बहुत सारे पत्रकार होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही कई सारी सूचनाओं को
अपना एक जगह से दूसरी जगह तक अपना तुरंत भेज देते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि पत्रकारिता के माध्यम से ही अपना लाइव खबर दिखाई जाती है, बताई जाती है। तो यहाँ पे आज के टाइम में इंटरनेट का हमारा पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। तो इसे आप अपने शब्दों में बना बनाई कर सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 25, जिसमें 25 में यहाँ पर कहा जाता है भेंट वार्ता से आप क्या समझते हैं कि वार्ता तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन भेंट वार्ता क्या होती है कि जब हम अपना किसी से मिलते हैं, आमने सामने होते हैं, तो उसे अपना हम कहते हैं भेंट वार्ता। जी हाँ। और ऐसे हमारा बनता है समाचार संकलन के किन्हीं दो स्रोतों पर प्रकाश डालिए कि समाचार हमें मिलते हैं तो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसके बारे में अपना लिख सकते हैं बना बना के, जैसे समाचार पत्र, समाचार संकलन जो होता है इसके स्रोत जो होते हैं, जैसे कि हमारा पर न्यायालय होते हैं, हमारा अपना हॉस्पिटल होते हैं, हमारा अपना पुलिस स्टेशन होते हैं, या फिर होने वाले कुछ इवेंट होते हैं, या कहीं पर कोई घटना घटित होती है, तो वो सब हमारा पर जो है समाचार संकलन के स्रोत होते हैं, जहाँ से हमें अपना वो खबरें मिलती है समाचार पत्रों में छापने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पर हमारा खंड खंड गा। तो जैसे जस्ट मिलता है कि आपको खा और गा दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पर करना है, दोनों को मिला के नहीं कर सकते हैं, या दोनों में से आप अपना थोड़ा यहाँ से कर लिया थोड़ा वहाँ से कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। किसी एक को आपको लेकर चलना है और दूसरे को पूरी तरह से आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि क्वेश्चन पे हमारा 21 है, 21 में हमारा कहा जाता है कि जन्म दर क्या होती है, जनन क्या होता है, मौस क्या होता है। तो जन्म दर ये प्रति वर्ष जो है कि 1000 व्यक्ति पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और जनन क्या होता है, अंडे या बच्चे देने की प्रक्रिया ताकि वंश चलता रहे, वो हमारा जनन होता है। और ऐसे हमारा बनता है माउस। तो माउस के हमारे पास एक तरीके यहाँ पे हमारा पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा पर माउस। और एक यहाँ पे हमारा पर आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि आर्यभट्ट की किसी एक खोज को संक्षेप में बताइए। तो आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट ने देखा जाए काफ़ी सारी हमारे पे खोज की थी, जैसे उन्होंने बताया था कि दिन रात कैसे बनते हैं, और यहाँ पे हमारा पास दशमलव और यहाँ पे हमारा पर जो शून्य है, तो काफ़ी सारे इनकी खोज हमारे बनती है। तो इसके बारे में अपना बनाई कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो लौह स्तंभ, लोहे का स्तंभ, जो कि हमारा पर देखा है लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, और यहाँ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आज से 1700 साल पहले इस लोह स्तंभ को विचित्रता यह है कि आज तक इसमें कहीं भी जंग नहीं लगा है। तो जो कि हमारे पे दिल्ली के साउथ दिल्ली में अपना पड़ता है लोह स्तंभ, तो काफ़ी साल पुराना हमारा लोह स्तंभ है, जिसमें अभी तक कितने सारी बरसात हो चुकी है, कितने सारे अपने प्राकृतिक जो अपना प्रभाव है ये हमारा लोह स्तंभ झेल चुका है, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। और ऐसे अपना ले सकते हैं क्वेश्चन पे हमारा 23, सामान्य भाषा और विज्ञान की भाषा में अंतर स्पष्ट करिए। तो सामान्य भाषा है और विज्ञान की भाषा है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सामान्य भाषा हमारे पर वो भाषा होती है जिससे अपना आसानी से लोग समझ सके, लेकिन वैज्ञानिक भाषा हमारे पर जो है कि वो भाषा होती है जो अपना अपना अलग भाषा के लोग भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे हमारा पर मनुष्य को अपना हर लैंग्वेज में कई नामों से जाना जाता है। हर जगह के हिसाब से मनुष्य को अलग नामों से जाना जाता है। कोई कहता है मनुष्य, कोई कहता है ह्यूमन, कोई कहता है व्यक्ति, कोई कहता है आदमी, कोई कहता है मानुष, या कोई कुछ कहता है। जबकि वैज्ञानिक नाम हमारा क्या बनता है, हमारा व्यक्ति का अपना जो है कि जबकि हमारा विज्ञान भाषा में जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो नाम है, मनुष्य का जो नाम है, वो हमारा बनता है होमो सेपियंस। तो ऐसे में क्या है कि कोई किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, तो ऐसे में वो वैज्ञानिक जो शब्द हमारा बनता है होमो सेपियंस, उसे आसानी से समझ जाएगा कि हाँ ये जो नाम है इस चीज़ के लिए है। और तो यहाँ पे साल से अपना बनाने कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि हमारा पर 24। तो क्वेश्चन 24 है जो कि आसान सा सवाल है, बनता है कंप्यूटर की किन्हीं 4 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में अपना लिख सकते हैं जो कि हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन में काम आता है, हमारे रिज्यूम बनाने में काम आता है, पैराग्राफ लेटर लिखने में काम आता है, हमारा उसमें अपना बहुत सारे फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग और कई सारे अपना कामकाज अपना इसमें करते हैं, मेल वगैरह करते हैं। तो काफ़ी सारे अपने कामकाज हमारे कंप्यूटर से होते हैं, तो वो आप बना के इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जितने आंसर आप अपना कोशिश करेंगे पॉइंट्स में करने की, उतने ज़्यादा चांस आपके हो जाते हैं आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के। ऐसे हमारा क्वेश्चन में हमारा 25 है, क्वेश्चन 25 है जिसमें हमारा कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या समझते हैं ये अंधविश्वासों को दूर करने में कैसे सहायक है। तो वैज्ञानिक दृष्टि का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी बात को अपना सिर्फ कह सुने से नहीं मानते हैं, हम उसको आप क्या है कि वैज्ञानिक रूप से परखते हैं कि वैज्ञानिक रूप से वो कहाँ तक सही है या कहाँ क्या गलत है। जब वैज्ञानिक रूप से कोई बात सही होती है तो फिर उसको पूरी तरह से मान लिया जाता है। तो ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जो हमारे कई सारे अंधविश्वासों को ख़त्म करता है। या फिर अपना ले सकते हैं कि आयुर्वेद
के क्षेत्र में महर्षि चरक के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो जो कि आप अपना पढ़ भी सकते हैं अपना हमारे पास आयुर्वेद में हमारे जो महर्षि चरक थे उनका कैसे क्या है हमारा पास योगदान बनता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि महर्षि चरक को काय चिकित्सा का प्रथम ग्रंथ लिखने का श्रेय दिया जाता है। चरक संहिता का औषधीय शास्त्र में आयुर्वेद पद्धति का आधार माना जाता है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का शास्त्र। तो यहाँ पर आपको अपने नंबर के हिसाब से करना है, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। जितने नंबर का यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाता है तो आपको उतने ही नंबर में आपको अपना आंसर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हिसाब से अपना जो है कि हिंदी को लेके यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको आने वाला है और आपको करना क्या है, पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाकी आपको वो भी करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना कोई नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं और ऐसे करेंगे तो ऐसे में आपका पास होना पक्का। और दोस्तों जैसे जस्ट मैंने आपको बताया कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में आपके हिंदी को लेकर स्पेशल 3 वीडियो है आपको मिल जाएगी। अगर वो 3 वीडियो से अपने एग्ज़ाम तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपना जो है कि पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बस उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों मैं आपसे किसी तरह की डिमांड नहीं करता, बस मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।